नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीजेनरेटिव थेरेपी की। हम आज के जमाने में रीजेनरेटिव थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा कार्टिग्रोथ ट्रीटमेंट काफी कर रहे हैं। कार्टिग्रोथ ट्रीटमेंट क्या है, यह किन मरीजों में करना चाहिए, इसको करने से क्या फायदे हैं और मरीजों को हम किस तरह से राहत दे सकते हैं, उसके बारे में यह वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कार्टिग्रोथ ट्रीटमेंट एक तरह का रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में हमको घुटने के अंदर जो घिसारा हो गया है उसको ठीक करने में स्टेम सेल्स के माध्यम से मदद मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये घुटने का मॉडल है और अगर घुटने का जो स्ट्रक्चर इस तरह से निकल जाता है तो इसको हम ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट बोलते हैं। ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट का अभिप्राय यह होता है कि यहाँ पे जो घुटने का जो कार्टिलेज है वो खिर गया है और यह हिस्सा खुरदुरा हो गया है। यह प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने के घिसारे की शुरुआत मानी जाती है। आमतौर पे पहले इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। दूरबीन के द्वारा हम थोड़े प्रोसीजर्स करके इसको ठीक करने का प्रयत्न करते थे, परंतु अब कार्टिग्रोथ ट्रीटमेंट है। यह एक तरह का स्टेम सेल ट्रीटमेंट है जिसमें हम नॉन वेट बेरिंग कार्टिलेज, यहां से आप देखेंगे कि ये आपका जो हिस्सा है वहां से हम कार्टिलेज का थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो यह सर्जरी 2 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में कार्टिलेज का टुकड़ा हार्वेस्ट किया जाता है, उसको उसके बाद एक कार्टिलेज लेबोरेटरी में भेजा जाता है और लेबोरेटरी में उस कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उसका कल्चर किया जाता है। कल्चर के बाद वह हमको वापस भेजा जाता है और उस कल्चर्ड कार्टिलेज को हम लोग वापस अपनी जगह पर लगा देते हैं। तो इसको कार्टिग्रोथ ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि यह 2 स्टेज प्रोसीजर है। मतलब पहले स्टेज में हमको कार्टिलेज लेना है, 4 से 5 हफ्ते में कार्टिलेज का जो है वो ग्रोथ होगा, स्टेम सेल का ग्रोथ हमारे पास आएगा और उसके बाद जो उसका कंसेंट्रेट आता है उसको कार्टिग्रो बोलते हैं। और उस कार्टिग्रो को हम घुटने के हिस्से पे जहां पर घिसारा होता है, जहां पर डैमेज होता है, वहां पे लगा देते हैं और उसके द्वारा हम जो घिसारा है उससे बच सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम कई और ट्रीटमेंट जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, लिगामेंट सर्जरी और मेनिस्कस सर्जरी के साथ भी कंबाइन करके मरीज को काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत को हम बहुत हद तक डिले कर सकते हैं, बहुत हद तक लेट कर सकते हैं। अगर यह ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है तो 15-20 साल जो है वो घुटना चल सकता है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो रीजेनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल मेडिसिन जो है वो आने वाला फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट है जो आजकल हमको मिलता है। तो इसको 4th जनरेशन ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन या 4th जनरेशन ACI भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कार्टिग्रोथ ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स जो है हमें नीचे दिए गए नंबर पे MRI को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।